बच्चा पार्टी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीबी ब्रेन्स। मैं हूं गुंजन मैम और आप सभी को पता होगा हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, जहां पर हम लोगों ने 8.1 और जितनी भी आइडेंटिटीज थी, बेसिक्स थे, टेबल थी, ये सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग उस टेबल के वैल्यूज को किस तरीके से क्वेश्चन में पुट करेंगे, कैसे LHS और RHS इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ये सब मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। वैसे ही जैसे हमने प्रीवियस क्लास में किया था, बहुत छोटे छोटे ट्रिक से और बहुत डिटेल कंसेप्ट में। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के लिए हम क्लासेस हमारी। तो आई होप आप लोगों ने लास्ट वीडियो को बहुत अच्छे से देखा होगा और उसके सारे बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर किए होंगे। आज हम लोग उन्हीं टेबल से जो हमने प्रीवियसली बनाई थी, उस टेबल से हम वैल्यूज को पुट करना शुरू करेंगे 8.2 में। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनको इवैल्यूएट करना है, इट मीन्स इन्हें सॉल्व करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास में है साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री। अब आपको जब इस टाइप के बेटा क्वेश्चन दिख जाए तो आप लोगों को पता होनी चाहिए क्या, टेबल। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, साइन की वैल्यूज मैंने आपको याद करवाई थी। साइन की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेके 1 तक होती है उसकी वैल्यू, है ना। वैसे तो -1 से लेके +1 तक चलता है, बट अभी हमारे पास में कहाँ से कहाँ तक वैल्यू रखनी है बेटा, तो 0 से लेके 1 तक वैल्यूज रखनी है। तो जब हम 0 से 1 तक रख रहे थे तो बीच में 3 वैल्यूज और आ रही थी। डिनोमिनेटर में रखना था 2, √2 एंड 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ रूट, तो ऊपर रूट लगा देंगे और ये हो जाएगा 3। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये बन गया मेरे पास में साइन की वैल्यू। तो आपने मुझसे क्या पूछा था, आपने मुझसे पूछा था साइन 60 कितना डिग्री होता है ये, साइन 60 कितने डिग्री की वैल्यू पूछी आपने, 60 डिग्री की वैल्यू पूछी, वो होती है मेरे पास में √3/2। अब अगर आप मुझसे cos 30 पूछ रहे हो तो cos 30 उल्टा पढ़ते हैं हम साइन को, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री। आ गया हमारे पास में cos की वैल्यू भी, यही के यही हमने उसे सॉल्व कर लिया, ठीक है। प्लस साइन 30 पूछा तो ये 0 डिग्री था, ये 30 डिग्री था, कितना हो जाएगा ये 1/2। कोई भी साइन नहीं, इट मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है। cos 60 उल्टा पढ़ते हैं हम, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, 1/2। तो आप लोगों को समझ में आया बेटा किस तरीके से हमने शॉर्टली इन चीज़ों को सॉल्व कर लिया। तो अगर कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के पास आ जाए तो आप लोग सबसे पहले अपनी टेबल को शॉर्ट में बना लेना, ठीक है। चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4। अब डिनोमिनेटर सेम है, LCM की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 3 1 + 3 दैट इज 4, और 4 को 4 से मैंने कट कर दिया तो आंसर कितना बना, आंसर बना 1, दैट्स द आंसर। देखा कितना इजी क्वेश्चंस थे। तो देखो इस तरीके से हमको क्वेश्चन करना है। आप लोगों को साइन कॉस 10 की वैल्यू पूछिए तो आपको पता है कि अगर मुझे 10 की वैल्यू निकालनी है तो 10, 0 और 90 तो पूछता ही नहीं है, क्योंकि 10 0 डिग्री पे 0 वैल्यू देता है और 10 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड हो जाता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है और वो कभी डिफाइंड होगा नहीं। तो हमें इसके बीच की वैल्यू चाहिए। अब इसकी मिड की वैल्यू क्या थी, तो मुझे पता है 10 45 पे 1 होता है। इससे अगर मैं बैक जाऊंगी तो 10 के डिनोमिनेटर में 1 √3 लगा दूंगी और यहाँ पर √3 लगा देंगे, तो 3 वैल्यूज आ गई। 0 डिग्री को हमको मेंशन नहीं करना है, नॉट डिफाइंड को भी हमको नहीं लगाना है। तो इस तरीके से अगर आप वैल्यू लिख लोगे ना बेटा तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी कहीं पर भी आप वैल्यू रखने में कभी गलती नहीं करोगे। तो देखो क्या लिख रखा है, 2 का मल्टीप्लाई करना है किससे, tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 होता कितना है 1, tan 45 1 का स्क्वायर, पहले लिख लो आप। अब आपने क्या पूछा था मुझसे, cos 30। अभी मैंने देखा था cos 30, पहले तो मैं साइन लिख लेती हूँ। साइन चलता है 0 से 1, बीच में आएगी 3 वैल्यू, नीचे लिखेंगे 2 √2 एंड 2, रूट नीचे रूट ऊपर, यहाँ लगेगा 3, बाकी जगह लगा दो 1 1। आ गई मेरे पास में वैल्यू, ये पढ़ूंगी तो साइन की वैल्यू, इधर से पढ़ूंगी तो cos की वैल्यू। cos कितने डिग्री, 30 डिग्री, तो 0 डिग्री और 30 डिग्री, 30 डिग्री कितना है √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस साइन 60 कितना, तो साइन 60 अगर हम इधर से पढ़ेंगे तो कितना 0 30 45 और 60 कितना हो जाएगा ये √3/2 का होल स्क्वायर। आए समझ में। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है बेटा। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 2 × 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 2,
अब यहाँ से देखो, ये पूरी एक वैल्यू स्क्वायर में है तो पॉजिटिव, और ये पूरी एक वैल्यू स्क्वायर में है नेगेटिव है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ओनली 2 ही बचा, और अगर 2 ही बचा तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आए समझ में? तो इस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब टेबल भी आपको पता है कि कितनी आसानी से हम याद कर सकते हैं। तो चलो आगे करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, हमारे पास में वैल्यूज दे रखी है अपने, क्या है, cos 45 डिग्री, sec 30 डिग्री एंड cosec 30 डिग्री। तो क्या हम साइन की वैल्यूज लिख लें? वापस से लिख लो, आप लोगों के लिए मैं बार बार, देखो मुझे तो पता है, पर आप लोगों को कैसे याद करना है, तो आप लोग बार बार उसे लिख के करो। आपको क्या है, आपको सिर्फ याद करना है 0, फिर 2, फिर √2, फिर यहाँ से √3/2 एंड 1, यहाँ पर 1, 2 √2 एंड 2 हमको करना है। ये किसकी वैल्यू लिखते हैं बेटा हम? ये लिखते हैं हम साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू। अब यहाँ थीटा 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। अब ये तो थोड़ी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से हम वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं। अब cos 45, अब मुझे साइन पता है तो मुझे पता है cos में ऐसे पढ़ूंगी, cos उधर से पढ़ा जाता है हमारे पास में, तो मुझे cos 45 की वैल्यू निकालना है, इट मीन्स मुझे sin 45 की वैल्यू निकालना है। कितनी दे रखी है? 1/√2। पहले लिख लो क्योंकि यहाँ पर हमको सॉल्व करना है इसको, होल डिवाइडेड बाय sec 30। sec 30 डिग्री मतलब पहले तो cos निकालो क्योंकि cos होता है। अब cos कितना है? साइन का 60, और इसका भी उल्टा करना पड़ेगा, तो कितना होगा? 2/√3। मैं सब बता चुकी हूँ आपको, कुछ नया नहीं बता रही हूँ। हमने पिछले पार्ट में इन चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है। जिन बच्चों ने अभी भी उस वीडियो को नहीं देखा है बेटा, जाके देखो, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर, और ये बेसिक्स वहीं से सीखोगे, नहीं तो कभी ट्रिग्नोमेट्री समझ ही नहीं आएगी आप लोगों को। वहाँ देखो, वहाँ बहुत डिटेल में मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब cosec 30, तो cosec 30 तो साइन का ही उल्टा होता है। पहले तो sin 30 निकालो, कितना होता है? 1/2, और इसका उल्टा करें, रेसिप्रोकल करें तो कितना होगा? ओनली 2, 2/1 लिखो। अब क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते आप, नीचे देखो एलसीएम ले लो, तो 2 1 2 प्लस 2√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके होल डिवाइडेड बाय 2। अब डिनोमिनेटर ऊपर भी है, फ्रैक्शन वैल्यू ऊपर भी है, नीचे भी फ्रैक्शन वैल्यू हो, तो रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते, तो 2 × 2 प्लस 2√3। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू। अब इसकी कोई काम की चीज़ नहीं है, तो इसको हम पूरा हटा देते हैं क्योंकि ये तो रफ वर्क है ना हमारे पास में, इसको तो अपने को रफ वर्क करना था। अब यहाँ से समझो, यहाँ से क्या दे रहे हैं आप? अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँ इन दोनों से, अगर मैं देखूँ तो √2 कॉमन आ सकता है, तो ऊपर तो 2 बचेगा, अंदर मेरे पास में 2 यहाँ से इन दोनों से कॉमन ले लिया हमने, इन दोनों वैल्यू से 2 कॉमन, और ये √2 बाहर चले रहा था, तो 2√2 क्या कितना हो जाएगा? ये 1 + √3। आप देखो, अगर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 2 प्लस 2√3, क्योंकि नंबर, होल नंबर और रूट कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होते, रैशनल या रैशनल कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होंगे। 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे पास में, तो मेरे पास में कितना चल रहा है बेटा? अब यहाँ से 1/√2 इंटू 1 + √3। अब अगर ये चल रहा है तो डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए आपको, डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए तो उसका रैशनलाइज कर दो। फाइनल आंसर ऐसे नहीं निकाल सकते, तो हम इसका रैशनलाइज कर देंगे। तो हमने पहले तो √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों? क्योंकि मुझे √2 हटाना था, तो जो वैल्यू हटानी थी उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या, ये जो 1 + √3 है, इसका साइन चेंज करो, तो ये 1 - √3 हो जाएगा, इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 1 - √3। इस तरीके से करना है। आपको समझ में आया ना? मैंने √2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, 2 बार क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में √2 था, तो इसका हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या, ये जो वैल्यू है इसको मुझे हटाना है, तो मैं क्या करूंगी? ऊपर नीचे साइन बदल के मल्टीप्लाई कर दूंगी। इसे हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा? रैशनलाइजेशन। क्लास 9th में हम इस चीज को पढ़ के आए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो जिन बच्चों ने कवर नहीं किया वहां से कर लेना। अब √2 का अंदर मल्टीप्लाई नहीं करके ऐसे ही रहने देती उसको, √2 इंटू 1 - √3 होल डिवाइडेड बाय ये 2 और ये 2 क्या हो गया मिलके? ओनली 2। a + b और a - b, ये बन रहा है मेरे पास पूरा a + b, ये बन रहा है a - b। तो क्या वैल्यू होती है? a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। रूट हट जाएगा क्योंकि रूट हटाने के लिए तो हम वैल्यू पे काम कर रहे थे। अब कितना आएगा? यहाँ से आएगा √2 1 - √3 होल डिवाइडेड बाई कितना? तो 3 में से 1 गया
3 में से 1 गया तो कितना बना -2, -2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो माइनस का 4। आप चाहो तो माइनस ऊपर भेज दो, अगर ये माइनस ऊपर जाएगा तो सबके साइन बदल देगा, तो यहाँ से माइनस गया तो ये कितना हो जाएगा √3 - 1 होल डिवाइडेड बाय 4। ये पूरा मेरे पास में बन गया आंसर। इस तरीके से सॉल्व करना है। बस आपको एक चीज याद रखनी है कि जब आप यहाँ पर वैल्यू पुटिंग कर रहे होते हैं तो डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं चाहिए मुझे, डिनोमिनेटर में एक सिंपल वैल्यू चाहिए, इसे हम बोलते हैं रैशनलाइज करना। तो आप लोगों को समझ में आए किस तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा। ये कैलकुलेशन बहुत बेसिक है, आप खुद से कर सकते हैं ना, इतना कॉन्फिडेंट रखना कि आप इनको बेसिक कैलकुलेशन कर पाओ। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं हम। कितना बोला है sin 30 tan 45। अब मैं टेबल नहीं लिख रही हूँ, है ना, अब मैं टेबल नहीं लिख रही हूँ, अब मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मैं क्या कर रही हूँ। sin 30 कितना होता है, sin 30 होती है 1/2 प्लस tan 45 को 1 लिखते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि कितना लिख रहे हैं। cosec 60 मतलब sin 60 √3/2 होता है, इसका उल्टा करना पड़ेगा तो 2/√3 हो जाएगा ये मेरे पास में, होल डिवाइडेड बाय sec 30 कितना होता है cos 30, और cos 30 कितना होता है जितना sin 60 होता है, sin 60 होता है √3/2, इट मीन्स ये आ जाएगा 2/√3। ये आपको याद होना चाहिए, है ना। cos 60 मतलब sin 30 मतलब 1/2 प्लस cot 45 मतलब tan 45, इट मीन्स ये होता है 1। अब आप बोलोगे ऊपर जो वैल्यूज आ रही है नीचे भी वही वैल्यू आ रही है तो कट कर दें। नहीं बेटा, हमारे पास में बीच में प्लस माइनस वैल्यूज है ना, तो प्लस माइनस से तो कैंसिल होगा नहीं, तो हमें क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। अब एलसीएम लेना पड़ेगा तो चलो ले लेते हैं एलसीएम। ऊपर देखिए तो ऊपर कितना आएगा बेटा, एलसीएम 2 और √3 का 2√3 का मल्टीप्लाई। अब यहाँ से हम करेंगे तो ओनली √3 ऊपर चला जाएगा, प्लस यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो 2√3 आ जाएगा, माइनस का √3 है, 2 के इसके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 4। जिन बच्चों को ये स्टेप समझ में आ गए बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं समझ में आती देखो मैं वापस से बता रही हूँ आप लोगों के लिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। रैशनलाइज कैसे किया जाता है, कई सारे बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं, कई क्या ज़्यादातर बच्चे यहीं गलती कर देते हैं क्योंकि बेसिक कंसेप्ट तो यही है ना। अच्छा समझो मैंने क्या लिखा, मैं अभी रफली बता रही हूँ आप लोगों को, है ना। हमने क्या लिखा था 1/2 + 1 - 2√3, 1/2 + 1 - 2/√3, ये वैल्यू लिखी बेटा। अब इसके डिनोमिनेटर में क्या है, कुछ नहीं है तो 1, तो 2 1 और √3 का मल्टीप्लाई किया तो ये तीनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो ये 2 1 = 2 और √3, ये हमारे पास बन गया एलसीएम। जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू है सबको रख दो, ठीक। अब क्या, अब मेरे पास में ये जो 1/2 था इसका मैंने मल्टीप्लाई किया 2√3 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा √3 + 1 के डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से 2√3 आ जाएगा, प्लस 2√3 का मल्टीप्लाई जब मैं 2√3 से करूंगी तो √3 से √3 कट जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा। ऊपर नीचे वाले नंबर कट जाते हैं बेटा, ऊपर नीचे वाले नंबर कट जाते हैं और ये जो मेरे पास में बचती वैल्यू उनको हम सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से कुछ वैल्यूज़ करनी थी, आपको समझ में आ गया होगा कि अब मैंने किस तरीके से उसको रैशनलाइज किया है एलसीएम लेके। रैशनलाइज तो अभी हम आगे करेंगे। चलो यहाँ से भी आगे यही करते हैं, 2 2 4 प्लस 3 √3 का 1 से मल्टीप्लाई तो √3 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2√3 उठ के पूरा यहाँ चला जाएगा तो 2√3 होल डिवाइडेड बाय 2√3। अब क्या वैल्यूज आ रही है ऊपर बेटा, इसके पास कितने √3 है यहाँ से पढ़ो, इसके पास है 2√3, कितने √3 है 2 है, इसके पास कितने हैं 1, तो टोटल कितने हो गए 3√3 मेरे पास में हो गए, -4 चल रहा है होल डिवाइडेड बाय 2√3। अब इसको रैशनलाइज करेंगे, सॉरी रेसिप्रोकल करेंगे तो 2√3 तो ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर कितना है, इसके पास कितने √3 है, इसके पास भी 2√3, इसके पास कितने √3 है 1, तो ये हो गया 3√3 + 4, कुछ इस तरीके से वैल्यू बन रही है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास में, तो आंसर कितना आएगा 3√3 - 4 होल डिवाइडेड बाय 3√3 + 4। अब आप बोलोगे मैम ये तो कट जाएंगे, नहीं बेटा अभी भी ये वैल्यू कैसी है, अभी भी ये वैल्यू इक्वेशन में प्लस माइनस चल रहा है, अगर मल्टीप्लाई में होती तो हम डायरेक्ट कट कर देते। अब क्या करोगे, अगेन रेसिप्रोकल करें, रेसिप्रोकल क्या रैशनलाइज करना पड़ेगा हमको इसको, तो रैशनलाइज करेंगे तो जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है बेटा, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसका साइन चेंज करते हैं हम, तो उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे क्या कर देते हैं अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो ऊपर तो बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 3√3 माइनस 4 2 बार आ रहा है, तो उसका अपन ने क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया, होल डिवाइडेड बाय, यहाँ बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब a का स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो वो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b होल डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है, 3√3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, तो 9 3 = 27 माइनस 4 4 = 16। अब डायरेक्ट वैल्यू सॉल्व करके लिख लें हम, ये बना 27 और ये बना 16, तो 27 प्लस 16 कितना बना मेरे पास में 13, 2 3 4 43 बनेगा, 43 माइनस 4 2 = 8, 8 3 = 24, √3 होल डिवाइडेड बाय 27 में से 16 गया, कितना बचेगा बेटा 11, एंड दैट्स द आंसर। आया आप लोगों को समझ में मैंने क्या किया, कुछ नहीं करना है बेटा, बस वैल्यू रख के सॉल्व करना है और इस तरीके से करना है रैशनलाइज करके कि डिनोमिनेटर में कभी भी अंडर रूट वाली वैल्यू नहीं है, रैशनलाइज नहीं रखते क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्मेट में तो आता नहीं है वो, इसलिए हम उसको इस तरीके से रखते हैं। तो sin 30 tan 45 cosec 30 cosec 60 sec 30 cos 60 cot 45 हमने वैल्यूज रखी, वैल्यूज रख के हमने सबसे पहले एलसीएम लिया, एलसीएम लेके हमने जनरली सॉल्व किया, डिनोमिनेटर की वैल्यू को हमने रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर लिया, करा सॉल्व करके हमने एक नॉर्मल इक्वेशन बनाई। अब जब मैंने देखा तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में मुझे एक रूट वाली वैल्यू मिल रही थी, तो रूट वाली वैल्यू का हमने क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज करने के बाद जो भी सॉल्यूशन बन रहा था, जो भी पॉसिबल वेज थे सॉल्यूशन के, हमने सारे पॉसिबल वेज किए एंड द फाइनल आंसर इज हियर। तो इस तरीके से हमको इस पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, 2-3 मार्क के क्वेश्चन है और बहुत ईजी, बस कैलकुलेशन है। टेबल मैंने आपको बता दी, साइन की याद होगी तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा, है ना। अगेन एक बार वापस से रिकॉल करें, अगर मैं आप लोगों को बता दूं साइन थीटा क्या होता है बेटा हमारे पास में, तो साइन थीटा चलता है 0 से लेके 1, इसके बीच में आती है 3 वैल्यूज, इन 3 वैल्यू के डिनोमिनेटर में आता है 2, √2 एंड 2, यहाँ रूट तो यहाँ पे रूट, यहाँ √3 पे आएगा, ये 1 ये भी 1, खत्म, वैल्यूज आ गई। ये है 0 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ये है 45 डिग्री, ये है 60 डिग्री और ये है 90 डिग्री, तुमको पता होना चाहिए। कॉस उल्टा पढ़ते हैं, कॉस यहाँ से पढ़ते हैं, ये कॉस 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। अब इनके उल्टे तो तुमको पता ही है, सेक कॉसेक कॉट। अब 10 के लिए बात कर लो तो 10 मेरे पास में 0 डिग्री पे नहीं डिफाइन होता, 90 डिग्री पे भी डिफाइन नहीं होता। 45 पे देता है 1 के नीचे यहाँ पर √3 आ जाएगा, है ना, और यहाँ हो जाएगा √3। ये मेरे पास में 10 की वैल्यू आती है। ये 10 की वैल्यू तो कॉट इधर से पढ़ लो, कॉट इधर से पढ़ते हैं, ये हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ऐसे। तो देखो कितना आसान होता है इन चीज़ों को याद करना, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं, एक आधी वैल्यू कर लेंगे आप, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे करते हैं क्वेश्चन। आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर रहे हैं और किस तरीके से उसको सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री देख के इसलिए डर लगता है क्योंकि हम उनके बेसिक्स नहीं समझते हैं। अगर आप लोगों को बेटा उनके बेसिक ही समझ में आ गए तो बचा क्या उस चैप्टर में, आपको घुमा फिरा के उन्हीं चीज़ों पर आना है। साइन कॉस टेन, इन 3 वैल्यू के अलावा कुछ भी नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में। यही 3 वैल्यूज़ फॉर्मूलेज बनाती हैं, यही 3 वैल्यूज़ हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री बनाती है पूरी। इनके बाकी के 3 तो इनके उल्टे ही होते हैं, रेसिप्रोकली होते हैं। तो आपको साइन कॉस टेन पता होना चाहिए, बस उनसे रिलेटेड सारे कंसेप्ट मैं बता चुकी हूँ। अगेन एक बार वापस दोहरा रही हूँ, जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो वीडियो जाके पहले उस वीडियो को समझो, देन फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री कभी दिक्कत नहीं आएगी। पर्सनली ये चैप्टर मेरा फेवरेट है बिकॉज मुझे इसके बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर है। आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आपके लिए चैप्टर आपका फेवरेट होगा। तो चलो वापस आ जाते हैं हमारे चैप्टर पे। क्वेश्चन अटेम्प्टिंग करते हैं। 5 cos स्क्वायर 60, 5 लिखा है मेरे पास में, 5 का मल्टीप्लाई cos 60, cos 60 मतलब sin 30 और sin 30 मतलब 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस
4 इंटू सेक स्क्वायर 30, सेक स्क्वायर 30 मतलब कॉस स्क्वायर 30, और कॉस स्क्वायर 30 मतलब साइन स्क्वायर, साइन का 60। अब साइन 60 होता है मेरे पास में √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3 और उसका होल स्क्वायर, और tan 45 तो याद रख लो ये तो 1 ही होता है, tan 45 पे 1 ही होता है। ऐसे भी याद कर सकते हो, 5 में से 4 गया, 1 का डिफरेंस आ रहा है, आंसर 1। साइन 30 कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ तो ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अगर आप देखो तो वैल्यू बन रही है मेरे पास में, और साइन कॉस आएगा तो ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। आप लोगों को यहाँ पर कोई आइडेंटिटी दिख रही है क्या? आइडेंटिटी दिख रही है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अब मुझे बताओ यहाँ पर थीटा मतलब तो एंगल, कोई भी एंगल होना चाहिए, पर दोनों के पास में एंगल कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप वहाँ पर सॉल्व करोगे, कहाँ पर बेटा, हम जब इसको वहाँ करेंगे वैल्यू पुटिंग प्रूविंग जब कर रहे होते हैं ना तब, तो यहाँ पर देखो, यहाँ अगर मैं इसको 30 डिग्री ले रही हूँ है ना, अगर ये थीटा 30 तो ये भी तो थीटा 30 ही है, और दोनों की वैल्यू बनानी चाहिए, तो वेरीफाई तो वैसे भी हो ही रहा है। ये क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं। 1/2 मतलब 1/4 होता है, प्लस 3/2 मतलब 3/4 होता है, तो दोनों को प्लस करूँगी तो 4/4 आएगा। आंसर कितना आएगा 1। तो मैं इसको सॉल्व ना करके डायरेक्टली आंसर लिख दूँ तो भी कोई गलत तो नहीं है। ऊपर वाली वैल्यूज़ को देखो, 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई क्या चल रहा है 1। डायरेक्ट लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब क्या, अब सॉल्व कर ले। 5 1 5/4 प्लस 4 4 16/3 माइनस 1/1। अब ये तो मुझे कुछ भी वैल्यूज दिख नहीं रही है एक जैसी, तो हम क्या करें, एलसीएम 4 3 12, इसको 12 बनाने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 का नीचे तो 3 का ऊपर भी करना पड़ेगा। इसको 4 बनाने के लिए मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 16 4 64 होता है, माइनस यहाँ तो पूरा ही 12 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया माइनस का 12। तो यहाँ से कितना हो गया, 15 में से 12 गया, कितना बचेगा बेटा हमारे पास में, 15 में से 12 गया तो प्लस का 3 बचेगा, प्लस का 3 मतलब कितना 67/12 कटेगा नहीं, दैट्स द आंसर। सो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, कैसे उनके ब्रीफिंग करना है और किस तरीके से वैल्यूज पुट करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं हम स्टार्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, हम हमारे वेरीफाई करते हैं वैल्यूज को। देखो, अगर कभी भी इस तरीके के कोई क्वेश्चन आ जाए आप लोगों को, तो आप ना इनकी वैल्यूज रख के सॉल्व करें पहले। जैसे हमारे पास में दे रखा है 2 tan 30 डिग्री। अब tan 30 कितना होता है, 0 पे तो डिफाइन नहीं होता, स्टार्ट कहाँ से होता है 1/√3 से। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 2 इंटू 1/√3 होगा, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan √3, तो ये हो जाएगा मेरे पास में कितना बेटा, ये हो जाएगा 1/3, क्योंकि उसका स्क्वायर कर देंगे तो ऊपर कितना बचेगा, ये तो बनेगा 2/√3, ये बन जाएगा 3 1 3 प्लस 1 4/3 बन जाएगा मेरे पास में। अब 4/3 इट मीन्स 2/√3 का मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 3/4 से, तो ये तो हो जाएगा मेरे पास में कैंसर। ये कितना बनेगा 3/2 इंटू 1/√3। और आप लोगों को मैंने क्या सिखाया, आप लोगों को मैंने ये बताया है कि डिनोमिनेटर में मुझे रूट कभी नहीं चाहिए, इसके लिए तो हम 3 का रैशनलाइज कर लेते हैं, 3 को ऊपर 3 को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप मुझे बताओ ऊपर क्या बना, ऊपर तो बना 3√3, नीचे क्या बना 2 इंटू 3। अब ये 3 से ये भी 3 कैंसिल हो जाएगा, तो √3/2 इसकी फाइनल आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है इसका फाइनल आंसर। अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं बेटा आपके पास में। अब मुझे इन 4 ऑप्शन में से बताओ कौन सा किस वैल्यू को मैं रखूँ कि मेरे पास में √3/2 आना चाहिए। तो यहाँ से देखो, इसकी वैल्यू तो आती है 1/2, साइन 60 हमको पता है। इसकी वैल्यू कितनी आती है √3। cos 60 कितना आता है, cos 60 उतना जितना हमारे पास में sin 30 इट मीन्स 1/2, और इस sin 60 की वैल्यू आती है √3/2। तो आंसर कितना आया √3/2 sin 60 डिग्री। तो इस तरीके से आपको अगर क्वेश्चन आ जाए तो एक 2 मार्क का क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में, तो इस तरीके से उसको सॉल्व कर लेना, पूरा सोल्यूशन यही है आपके पास में। अगेन आपको दे रखा है 1 - tan² 45, 1 + tan² 45। तो tan² 45 की वैल्यू कितनी 1 होती है, 1 का स्क्वायर भी रख लोगे तो क्या 1, तो ऊपर तो 1 - 1 और नीचे क्या हो जाएगा 1 +
1, तो 1 माइनस 1 तो 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर 0 हो सकता है हमारे पास में। तो देखो ये कितना आया 2, यहाँ से करूँगी तो आंसर कितना 0। अब मुझे बताओ किसकी वैल्यू 0 होती है हमारे पास में, तो 0 आ रही है तो वैल्यू तो डायरेक्ट 0, बाकी सबकी तो किसी की वैल्यू 0 नहीं होती। 10, 90 नॉट डिफाइन होता है, ये 1 होता है वो तो ऑलरेडी दे रखा है। साइन 45 1/√2 होता है, तो आंसर कितना ओनली 0, तो 0 है तो उसकी वैल्यू लगा दी। अब क्या दे रखा है बेटा, साइन 2a, साइन 2a इज इक्वल टू दे रखा है 2 साइन a हमारे पास में। कब होगा, जब किसके लिए होगा, जब a कितना होना चाहिए, तो आप दोनों की वैल्यू रख के देख लो, आपको क्या जा रहा है। आप मुझे बताओ साइन 2 इंटू a की वैल्यू, एक बार हम 0 डिग्री रख के देखते हैं, क्या रख के देखते हैं हम 0 डिग्री, तो साइन 2 इंटू 0 दैट इज साइन 0, और साइन 0 पे वैल्यू कितनी देता है हमारे पास में, साइन 0 ही होता है। ऐसे ही 2 इंटू साइन है, 2 इंटू साइन 0 डिग्री, क्योंकि हम 0 ही रख रहे हैं ना, तो LHS और RHS को हमको डिफाइन करना पड़ेगा 0, तो आंसर कितना आया 0। तो क्या मुझे सीधा पहले ही ऑप्शन दिख रहा है, बाकी सब मैं करूंगी तो मेरे पास में वैल्यू चेंज होती जाएगी। कैसे आप समझो, यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि ये तो आंसर तो आ गया आपके पास में, पर यहाँ से समझो हम बात क्या कर रहे हैं। अगर आपके पास में ए कोई एक एंगल है, अगर मैं 30 डिग्री की बात कर रही हूँ तो यहाँ तो मुझे साइन 30 डिग्री की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, फिर उसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगी, क्लियर, तो कुछ एक वैल्यू आएगी। पर यहाँ जब मैं 30 डिग्री रखूंगी तो मुझे पहले तो 30 में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 30 का 2 का मल्टीप्लाई मतलब 60, तो मुझे यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, साइन 60 की। तो यहाँ पर ये जब सारी वैल्यूज में पुट करूंगी तो मेरे पास में LHS और RHS अलग अलग आएंगे, चाहे तो आप इसको करके देख लेना, पर सिर्फ एक ही वैल्यू है जहां पर अगर मैं 0 डिग्री रखूं तो 0 डिग्री पे अगर एंगल A 0 डिग्री है तो दोनों वैल्यू कैसी आएंगी, इक्वल आएंगी। ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से उसको जस्टिफाई करना है, मतलब सॉल्व करके बताना है। लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, फर्स्ट ही क्वेश्चन जैसा है हमारे पास में, तो आप कर लेंगे उसको। बस यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस दे रखा है, ठीक है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है, बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज ही है और आपको मैं बता चुकी हूँ, तो ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रही हूँ, आप इस लोगों को खुद से कर लेना, ये वाले क्वेश्चन का खुद से करना। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के ये क्वेश्चन आते हैं तो आपके 2 या 3 मार्क क्वेश्चन पक्के हैं, इसमें तो आते ही आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है हमारे लिए। तो देखो tan a प्लस बी कुछ एक एंगल है, उसकी वैल्यू √3 दे रखी है, और a माइनस बी सेम एंगल है जहाँ पर √3 दे रखा है, और ये जो a प्लस बी एंगल चल रहा है, ये कंडीशन दे रखी है हमारे पास, ये आपको बोल रखा है कि ये a प्लस बी की वैल्यू 0 डिग्री से तो बड़ी है और 90 डिग्री की या तो इक्वल है या तो उससे छोटी है, मतलब 0 से 90 के बीच में वेरी कर रही है मेरे पास में। जहां पर a एंगल और b एंगल किस तरीके से, तो a एंगल की जो भी वैल्यू आएगी वो b से कैसी होगी, बड़ी ही होगी, तो आपको a और b फाइंड करना है। तो देखो मेरी बात, आपने क्या दे रखा है, आपने गिवन दे रखा है tan a प्लस बी कितना होता है, tan a प्लस बी √3 आपने मुझे गिवन दे रखा है। अगर यहाँ 10 है तो मैं इधर इसको भी तो 10 के फॉर्मेट में लिख सकती थी ना, ये √3 कितना होता है, तो √3 की जगह अगर मैं लिखूँ कि ये tan 60 की वैल्यू है, √3 क्या होता है, tan 60 डिग्री होता है, तो अगर मैं tan 60 भी लिखूँ तो आपको पता है √3 ही लिख रही हूँ मैम, है ना, टेबल से ही हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब अगर मैं दोनों तरफ इक्वेट करूं तो tan के बराबर है, इट मीन्स थीटा कितना होगा, यहाँ पर थीटा के इक्वल होगा, तो यहाँ से कट मत करना, डायरेक्ट लिख लेना a प्लस बी इज इक्वल टू कितना क्या बेटा 60 डिग्री, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। आई समझ में क्या किया, देखो आपने तो ये दे रखा था, अब √3 मेरे को tan में निकालना है, तो tan कितने डिग्री √3 होता है, तो tan 60 √3 होता है, इधर भी tan है इधर भी tan है, इट मीन्स थीटा भी इक्वल होना चाहिए, एंगल्स भी इक्वल होना चाहिए, तो हमने एंगल्स को इक्वेट कर दिया, ये इक्वेशन बना दी मैंने। अब ऐसे tan a माइनस बी ले लो, tan a माइनस बी कितना लिया आपने, tan a माइनस बी मेरे पास में चल रहा है 1/√3। अब tan a माइनस बी आपने √3 बोला, इधर अगर मैं इसको लिखूंगी तो ये tan कितने डिग्री होता है, तो ये होता है tan 30 डिग्री। अब अगेन इक्वेट कर दें तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी चल रही है बेटा, यहाँ से चल रही है 30 डिग्री। अब आपके पास में 2 वैल्यूज आ गई, 2 वैल्यूज आ गई, तो आप इसको सॉल्व कर लो बेटा। कैसे करोगे, हमारे पास में a प्लस बी कितना,
a प्लस बी आपके पास चल रहा था 60 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, और a माइनस बी कितना चल रहा है मेरे पास में, a माइनस बी चल रहा है मेरे पास में 30 डिग्री। अब आप लोगों को एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन सब बताया मैंने, आपको प्लस माइनस दिख रहा है, बी से बी कैंसिल, तो 2a इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 90, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। अगर a 45 डिग्री है तो किसी भी इक्वेशन में रख दो, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 a 45 है प्लस b इज इक्वल टू कितना है 60, तो b कितना हो गया बताओ 60 माइनस 45, इट मीन्स मेरे पास b कितना हो गया 15 हो गया हमारे पास में। क्लियर, आ गया सॉल्यूशन, दोनों के आंसर आ गए। a कितने डिग्री 45 डिग्री, b कितना 15 डिग्री, दोनों को प्लस करूंगी तो मेरे पास 60 आ जाएगा, दोनों को माइनस करने पे 30 आ जाएगा। a ग्रेटर देन है b, और a प्लस b अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही 90 और 0 के बीच में वेरी करते हैं। तो ये क्वेश्चन रहा बेटा, इस तरीके का एक एग्जाम्पल में भी दे रखा है साइन थीटा को लेकर, तो सेम क्वेश्चन के कंसेप्ट है, इस तरीके से करना बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस कर लोगे सारे क्वेश्चन समझ में। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गई कंप्लीट हमारी एक्सरसाइज। अब हमारे पास में क्वेश्चंस हो गए, अब बस ट्रू फॉल्स बाकी है हमारे पास में। ट्रू फॉल्स दे रखे हैं, तो ट्रू फॉल्स साइन a प्लस बी, कभी भी साइन a प्लस साइन बी होता है क्या, नहीं होता, फॉल्स स्टेटमेंट है। देखो मुझे तो पता है क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं इन चीज़ों को। अब आप क्या बोलोगे मैम नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन ए का भी मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस साइन बी का भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे नहीं होता बेटा। अगर मुझे बताओ मैं इसको a प्लस बी लिख रही हूँ, तो a प्लस बी मान लिया मैं 30 और 60 ले लेती हूँ, दो वैल्यूज ले लेती हूँ, 30 प्लस 60 ले लेती हूँ, ठीक। तो ये एक वैल्यू है। अब 30 प्लस 60 अगर मैं देखूँ तो ये साइन 90 आना चाहिए, है ना, कितना आना चाहिए साइन 90 आना चाहिए, और साइन 90 की वैल्यू कितनी आती है आपको पता है ना 1 आती है, इतना तो हमको पता था। अब हम इसका RHS सॉल्व करते हैं। RHS मतलब साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। अब साइन 30 कितना होता है, ये होता है 1/2, ये कितना होता है √3/2, डिनोमिनेटर से मतलब 2, तो 1 प्लस √3। अगर 1 प्लस √3 की वैल्यू अपन रखे भी तो 1 प्लस 1.73 समथिंग कुछ वैल्यू आती है, होल डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितनी आ रही है 2.73/2। इसको कट करोगे तो ये वैल्यू 1 देगा क्या, कभी भी नहीं, कभी भी इक्वल नहीं आएगी, हैंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इसीलिए ये कंडीशन वेरीफाई नहीं होती है, गलत स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। आपको पूरा सॉल्व करके ये बता दिया, तो कभी भी ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए ना तो रैंडमली वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लिया करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब साइन की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, साइन थीटा बोला उसने, साइन थीटा इंक्रीज होता है अगर थीटा इंक्रीज होता है, तो साइन थीटा की पहले तो वैल्यू निकालो, क्या होती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। तो अगर मैं 0 से 90 तक गई तो क्या वैल्यू इंक्रीज हुई, मतलब 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जैसे जैसे एंगल बढ़ते गए क्या इसकी वैल्यू भी बढ़ती गई, तो हाँ बढ़ती गई। अगर मैं बात करूँ, मैं 0 डिग्री से वैल्यू को शुरू किया था और कहाँ तक आ गई मैं 1, तो 0 से 1 तक साइन थीटा की वैल्यू तो इंक्रीज हुई ना हमारे पास में। तो हम यहाँ से बात करते हैं साइन थीटा जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे हमारे पास में वैल्यू भी कैसी होती जाएगी बेटा, इंक्रीज होती जाएगी। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, हमारे पास में ये स्टेटमेंट तो कैसा आ जाएगा ट्रू। अब क्या, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अब मुझे एक चीज बताओ, ये तो उल्टा चलता है, अगर मैं यहाँ पर इसको बात करूँ ये 0 डिग्री होता है और ये 90 डिग्री होता है, कॉस की बात करें तो कॉस 1 से 0 आता है, 1 से 0 आता है, उल्टा चलता है ना कॉस। तो अगर मैं कॉस के लिए थीटा इंक्रीज करूंगी तो मेरे पास में वैल्यू डिक्रीज होती जाएंगी, कैसी होती जाएंगी बेटा, वैल्यू डिक्रीज होती जाएंगी। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया हमारे लिए, ठीक। फिर ये चीज तो तुमको पता ही है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है क्या थीटा की सारी वैल्यू के लिए, नहीं, ये तो उल्टे होते, सिर्फ एक वैल्यू के लिए साइन और कॉस इक्वल होते हैं, वो क्या है 45 डिग्री। तो सारी वैल्यूज के लिए थोड़ी ना होते हैं, सारी वैल्यूज के लिए थोड़ी ना होते हैं, सिर्फ ए की वैल्यू ऐसी होती है जहां पर साइन 45 और cos 45 दोनों सेम वैल्यूज देते हैं, और कितनी देते हैं 1/√2, तो बस वही वैल्यूज है। cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल A0। अब मुझे बताओ cot 0 डिग्री मतलब क्या, 10, पहले तो 10 निकाल लेते, 10 0 डिग्री, फिर 0 डिग्री से स्टार्ट होता है 0, 1/√3, 1 √3 और नॉट डिफाइंड होता है हमारे पास में, ठीक।
अगर मैं कॉट पढ़ूंगी तो कॉट इधर से पढ़ना पड़ता है, तो कॉट 0 डिग्री पे नॉट डिफाइन होता है क्या? कॉट 0 डिग्री पे नॉट डिफाइन होता है, तो यस कॉट ए इज नॉट डिफाइंड है जब एंगल 0 डिग्री होता है, तो यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आ गया समझ में? तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आप लोगों के लिए। मैंने आपको सबका कंसेप्ट डिटेल में समझा दिया कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.3 पे, जहां पर हमारे पास में क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट है। तो चलो 8.3 स्टार्ट करते हैं। चलो 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको साइन, सेक और टेन को कॉट के फॉर्मेट में करना है। वैसे तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते, बस आपके प्रैक्टिस के लिए कि आप किस तरीके से कन्वर्जन कर सकते हैं। तो देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपन। आपको साइन थीटा या सेक थीटा या जो भी आप उसको बोलो एंगल के साथ में, उसको कॉट के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। अगर मुझे कॉट के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो मेरे पास में साइन से रिलेट करता है? तो एक फॉर्मूला हम पढ़ के आए थे, कौन सा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा या कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर है ना? ये फॉर्मूला हम पढ़ के आए थे, हमको याद होना चाहिए चीज़ें। अब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, 1 अपॉन में कॉसेक बना दूं, तो मेरे पास में साइन आ जाएगा और कॉट एज इट इज चलेगा। तो यहाँ से देखो, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर ए। अब मुझे क्या चाहिए? साइन चाहिए, तो हम इसको यहाँ से लिख सकते हैं 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में, इसको मैं ऐसे लिख दूँ क्या? साइन स्क्वायर ए, और स्क्वायर हटाएंगे आप तो इधर रूट लग जाएगा, तो 1 का रूट तो स्क्वायर रूट तो ए इज ही रहता है, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन ए, और साइन ए की वैल्यू प्लस माइनस क्योंकि अंडर रूट लगा है, तो एक तो मेरे पास में ये पूरा बन गया। ठीक, ये हो गया हमारे पास में। अब नेक्स्ट हम करते हैं इस पर, क्या दे रखा है हमारे पास में? दूसरा सेक ए दे रखा है हमारे पास में। तो सेक ए कैसे लिखते हैं? सेक ए फॉर्मूला होता है सेक इज इक्वल टू सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। और अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या? सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर है, आ जाएगा। वैसे कॉट के फॉर्मेट में लिखना है। अब अगर मुझे इसका एलसीएम लेना पड़े तो क्या हो जाएगा? पहले तो इसका अंडर रूट कर ले, तो अंडर रूट ऑफ, अब इसका ले लें यहाँ से एलसीएम, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए। तो सेक ए की वैल्यू कितनी आ गई? सेक ए आ गया मेरे पास में अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय कॉट ए, स्क्वायर से बाहर आ जाएगा ये मेरे पास में, ये पूरी एक वैल्यू आ गई सेक की। एंड देन टेन ए, टेन को कॉट के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे बेटा? तो टेन को कॉट के फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं? तो टेन इज इक्वल टू कितना होता है? 1 अपॉन में कॉट है, बस ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। वैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बस आपको उसको फॉर्मेशन आना चाहिए कि हर एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। अगेन सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कि सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में जिनका एंगल ए होगा उनको सेक की टर्म में लिखना है। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन कौन से हमारे पास में? साइन ए, क्योंकि एंगल ए लेना उसने बोल रखा है, कॉस ए टेन है ना, फिर क्या होता है? कॉसेक ए, सेक तो अपने आप में ही उसी में ही कन्वर्ट करना है, एंड देन लास्ट वन क्या है? कॉट है। ठीक, इन सबको हमको किसके फॉर्मेट में लिखना है बेटा? सेक के फॉर्मेट में लिखना है। तो सेक ए का सबसे नियरेस्ट फॉर्म क्या है? नियरेस्ट हमारे पास कॉस है, कॉस को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में सेक ए, है ना। तो अगर मैं इसको लिखूं तो मेरे पास में सेक ए को आप क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन में कॉस ए लिख सकते हैं। एक तो ये ब्लॉक बन जाएगा मेरे पास में, है ना, इसको अपन यहाँ से बना लो एक। अब यहाँ से क्या, आप यहाँ से देख लो साइन को कैसे लिख सकते हैं। तो साइन को अगर आइडेंटिटी लगाओ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए
या फिर इसको ऐसे लिखो हमारे पास, क्योंकि साइन में लिखना है ना अपने को, तो हमने कॉस में तो लिख लिया उसे। अब देखो साइन को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है ना। अब मेरे को क्या लिखना है, इसको बनाना है सेक बनाना है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इनको रिवर्स कर दे, मतलब यहाँ से इनको पलट देते हैं हमारे पास में, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन में कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर, इस तरीके से होगा। अब 1 अपॉन में कॉस को क्या लिख सकते हैं, सेक ए, स्क्वायर हटाना है तो इधर लग जाएगा स्क्वायर रूट, तो इसका लग जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हमारे पास में साइन के टर्म में लिख लिया, सेक को कॉस के टर्म में लिख लिया, सेक को साइन के टर्म में लिख लिया। अब सेक को टेन के फॉर्मेट में लिखना है, तो सेक और टेन का तो अपने आप में ही फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही आ गया, तो इसमें तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी, हमने ऐसे लिख लिया। चाहो तो इसको अलग से देख लेना। तो हर एक टर्म को हमको सेक के फॉर्मेट में लिखना था, तो सेक को हमने कॉस में लिख लिया, या कॉस इज इक्वल टू 1 अपन में सेक होता है, या यहाँ से भी आप कर सकते थे, वैल्यूज सारी आ जाती है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, बस आपको फॉर्मेशन आना चाहिए। तो ये हमने डायरेक्ट निकाल लिए, इनका रिवर्स आप खुद से करके देखना, ये आपके लिए होमवर्क छोड़ रही हूँ मैं, है ना, क्योंकि आपको अगर मैंने साइन में निकाला तो आप कॉसेक में निकाल के बता सकते हैं। ये मैंने सबको सेक को फॉर्मेशन में बता दिया, आप इसको कॉस कॉट किसी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन करेक्ट करना है, जस्टिफाई करना है, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं। इसी तरीके से एग्जाम में हमारे पास 2 मार्क या 3 मार्क के प्रूविंग वाले क्वेश्चन भी आते हैं कि प्रूव करो इन्हें क्वेश्चंस को। देखो मुझे यहाँ से दोनों लिख रहे हैं कॉमन, तो अगर मैं 9 को कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर है और टेन स्क्वायर है, फॉर्मेशन क्या होता है, फॉर्मूला होता है ये तो हमारे पास में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है। तो सेक स्क्वायर के पास में जब मैं 10 को लेके आऊंगी तो माइनस में हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू कितनी बनेगी 1, और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 का, तो 9 इंटू 1 दैट इज आंसर कितना 9, खत्म, आंसर आ गया। इस तरीके से क्वेश्चंस हमको अप्रोच करना। अब देखो ये पूरा एक क्वेश्चन है, पूरा एक क्वेश्चन आपको देखेंगे आप जब प्रूव करेंगे ना LHS इज इक्वल टू RHS, वहां पर ये चीजें हैं हमारे पास में। तो देखो 1 प्लस टेन सेक और कॉट और कॉसेक दे रखा है हमारे पास में, 1 प्लस टेन प्लस सेक एंड 1 प्लस कॉट माइनस कॉसेक, ऐसे कुछ दे रखा है हमको, है ना, 1 प्लस कॉट माइनस कॉसेक। अब आपको इनकी चारों की वैल्यूज निकाल के बतानी है। तो हम क्या करते हैं, हम तो पहले जो भी दे रखा है उसको साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप प्रूफ कर रहे हैं, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को प्रूव कर रहे हैं बेटा, तो सबसे इजी होता है इनको कन्वर्ट कर दो, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो कन्वर्ट कर दे, कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, है ना, कन्वर्ट कर रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, इसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन में कॉस थीटा। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, माइनस यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन में साइन थीटा। थीटा ए चल रहा है या थीटा चल रहा है देख लेना आप लोग। अब जब मैं इन दोनों से एलसीएम लूंगी तो डिनोमिनेटर में तो कॉस आ जाएगा मेरे पास में, यहाँ कॉस नहीं था, इसको कॉस से मल्टीप्लाई किया तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, एक तो ये ब्रैकेट बन जाएगा, एक यहाँ से क्या बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, देखो डिनोमिनेटर में तो मेरे पास जो चल रहा है उसको मैं एज इट इज ले लेती हूँ। यहाँ से मेरे पास में चल रहा है डिनोमिनेटर में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब एक चीज़ बताओ मुझे, तुम लोगों को कुछ दिख रहा है, जैसे अगर मैं इन दोनों का एक छोटा सा ब्रैकेट बना लूँ और इसको एक ब्रैकेट में रखूँ, इन दोनों को एक ब्रैकेट में और इसको एक ब्रैकेट में रखूँ, तो ये मेरे पास में a प्लस बी और a माइनस बी नहीं बन रहा है क्या, वैसे ही तो कंसेप्ट आ रहे हैं, दिख गया आपको फॉर्मेशन। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ क्या a प्लस बी, मतलब a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेना। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसको ओपन भी करना पड़ेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी माइनस है ना, माइनस हाँ प्लस ये साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 तो बाहर चल ही रहा था, होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
ये समझ में आया आप लोगों को क्या क्या? चाहे तो आपके पास में 2 ब्रैकेट दे रखे, आप ब्रैकेट का भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, कैसे भी करो, पर जो इजी मेथड है वो ये है हमारे पास। सबसे इजीएस्ट यही है कि a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा हो तो बनाओ। अगर a 2 टर्म से मिलके भी बन रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी बना सकते हैं आप। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑलरेडी दे रखा था। अब a प्लस बी का पहले होल स्क्वायर ओपन किया तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और -1 एज इट इज चल रहा था। अब मुझे एक चीज बताओ यहाँ से कि क्या ये दोनों चीज मिलके 1 नहीं बनाती है? ये तो आइडेंटिटी ना, और ये पूरी आइडेंटिटी इस 1 से कट हो जाएगी। ठीक है, अब दोनों आइडेंटिटी कट हो गई। अब क्या बचेगा आपके पास में? लास्ट में बच रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि ये तो कट हो गया। होल डिवाइडेड बाय क्या बन रहा है? ये भी तो साइन थीटा कॉस थीटा ही बना है। प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट कट कर दो। तो मेरे पास में आंसर कितना बचा? ओनली आंसर बना 2। तो अब मेरे पास में इस पूरे का आंसर कितना आना है? तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा आप लोगों के लिए एग्जाम में, है ना। आप लोगों को इस तरीके से सॉल्व करके देखना होंगे। सेक थीटा सेक ए प्लस 10 इंटू 1 माइनस साइन ए, तो हम लिख लेते हैं इसको, सेक और 10 है तो सेक ए प्लस 10 इंटू 1 माइनस साइन ए। ये सारे क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए आपको सभी को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना है। एमसीक्यू सोच के छोड़ मत देना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। इसको लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन में कॉस है, प्लस इसको लिख सकते हैं अपन साइन अपॉन में कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन एज इट इज चल रहा था। अब मुझे बताओ यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर सेम है तो ये एज इट इज ये आ जाएगा मेरे पास में, कॉस स्क्वायर नहीं आएगा, ये चल रहा है 1 माइनस साइन है, सब मल्टीप्लाई में है। तो मुझे बताओ ये a प्लस बी और a माइनस बी नहीं बन गया? अगर ये a प्लस बी और a माइनस बी बन गया तो मैं इसको a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर नहीं लिख सकती हूँ क्या? अपॉन में कॉस a चल ही रहा है। और अगर मैंने इसको a माइनस बी का वो लिखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्या लिखते हैं अपन? कॉस स्क्वायर ही तो लिखते हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या? कॉस स्क्वायर है। हाँ, आइडेंटिटीज तुम लोगों को पता होनी चाहिए। इससे कैंसिल आंसर कितना आया? कॉस है। तो बस समझ में आया तुम लोगों को? तो इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी? कॉस है। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस आपको सॉल्व करके देखना है, आइडेंटिटीज अप्लाई करनी है। आइडेंटिटीज अप्लाई करोगे तो आपको आ जाएगा। 1 प्लस 10 स्क्वायर है, सेक स्क्वायर होता है, फॉर्मूला याद है हमको। 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर होता है, कॉसेक स्क्वायर ए होता है। अब उसमें ऐसा तो कुछ नहीं दे रखा, 10 कॉट सेक में दे रखा है, तो सेक को मैं कन्वर्ट करूंगी तो सेक होता है 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर है इनटू, अब ये जाएगा फ्लिप हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है ऊपर चला जाएगा और कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? कॉसेक स्क्वायर। तो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर है लिखा है, कॉसेक स्क्वायर है लिखा है, ये क्या लिखा है एक्चुअल में? ये लिखा है 1 अपॉन में कॉसेक स्क्वायर है। और 1 अपॉन में कॉसेक स्क्वायर अपने आप में क्या होता है? साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर है चल रहा है, नीचे कॉस स्क्वायर है चल रहा है, साइन अपॉन में कॉस क्या बनता है? साइन अपॉन में कॉस 10 बनता है, दोनों का स्क्वायर चल रहा है तो क्या आएगा? बस। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने आप लोगों को बता दिया किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, आप इनको अच्छे से बार बार रिपीट करके देखना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट आगे करते हैं। यहाँ से मेन स्टार्ट होती है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री, जहाँ पर हमें प्रूफ करना है कुछ आइडेंटिटीज को, जहाँ पर एंगल्स एक्यूट है सारे और एक्सप्रेशन को डिफाइन कर रखा है कुछ इस तरीके से। मैंने हर एक के लिए एक क्वेश्चन लिया हुआ है, हर एक क्वेश्चन को ले रखा है, मैं सभी के बारे में बताऊंगी आपको। यहाँ पर जब हमको प्रूफ करना है LHS को RHS के बराबर तो हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को LHS बोलते हैं। ठीक, अब आपको बेटा जब भी प्रूफ करना हो, सबसे पहले समझो आपको करना है क्या? प्रूफ करना है। इधर कॉस में तो मैं ट्राई करूं कि इधर जितने भी आइडेंटिटीज दे रखी है आपने, या मुझे जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखे, इनको मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लूं। तो मैंने इसको कन्वर्ट किया साइन में, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1 अपॉन में साइन थीटा, माइनस कॉट को हम क्या लिखते हैं? कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और इसका क्या चल रहा है मेरे पास में? होल स्क्वायर। अब पहले तो एलसीएम ले लें, तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ऊपर वाली टर्म तो आ गई, तो ऊपर कुछ भी नहीं करना। अब नीचे क्या चल रहा है मेरे पास में? साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि होल स्क्वायर था तो स्क्वायर हमको अलग अलग सेपरेट करना पड़ा। अब ऊपर मुझे कुछ भी नहीं करना है, नीचे मुझे साइन नहीं चाहिए, साइन के बदले क्या चाहिए?
कॉस चाहिए, तो मुझे फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या, आइडेंटिटीज क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में 1। तो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में लिखूंगी तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होगा। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह वो लिखूं तो मेरे पास में ऊपर क्या चल रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा का तो होल स्क्वायर चल रहा है, और नीचे क्या चल रहा है मेरे पास में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर बेटा अलग अलग चीजें चल रही है, ये ऊपर चल रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे चल रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होल ब्रैकेट का स्क्वायर नहीं है। तो अगर मेरे पास नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर चल रहा है तो मैं एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी लिख सकती हूँ, a प्लस बी और a माइनस बी हम लिख सकते हैं उसको। अब माइनस वाली टर्म से माइनस वाली टर्म कैंसिल, तो ऊपर तो 1 माइनस कॉस थीटा बच गया एक, और नीचे क्या बन गया 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमारे पास RHS था, हेंस प्रूव्ड। देखा कितना इजी था सोल्यूशन। आप कुछ भी मत करो बेटा, जब भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ जाए तो इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। बेसिक जो जितनी कैलकुलेशन दिख रही है वो, और यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई जो कर रहे हैं आप, एल्जेब्रिक फार्मूलाज जो हैं, उन एल्जेब्रिक फार्मूलेज को सही से लगाना। कि जितनी भी आइडेंटिटीज है, आप लोगों को मैंने 3 आइडेंटिटीज बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इन तीनों आइडेंटिटीज का जब भी आप कहीं पर भी यूज करेंगे किसी एक रेशियो के लिए, तो बची हुई जो भी टर्म होगी उसमें हमेशा हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही फॉर्मूला लगाना, a प्लस बी और a माइनस बी, इसी तरीके का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप अगर आप आइडेंटिटीज को लिख रहे हैं तो, ठीक है। बाकी क्वेश्चन होल स्क्वायर का और आइडेंटिटीज का याद रखना, इस तरीके से क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस पे काम करते हैं। आगे करते हैं हम 1 प्लस से, अच्छा यहाँ तो दे रखा है, अब क्या करोगे आप, अगर दे रखा है तो बेसिक कैलकुलेशन एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, हम कन्वर्ट तो करेंगे ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी कन्वर्टेड ही मुझे सेक में लेके आना है, तो मैं जितना बेसिक कैलकुलेशन कर सकती हूँ मैं एक छोटी सी छोटी फॉर्मेट में लेके आती हूँ। तो हम पहले तो इनका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कॉस का मल्टीप्लाई कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर है, 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही, तो ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा। होल डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है, होल डिवाइडेड बाय चल रहा है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अभी मत करो इसको कुछ भी चेंज, हमको कुछ करने की अभी इसमें ज़रूरत नहीं है। ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास में ये है कॉस स्क्वायर है प्लस, अब ये क्या चल रहा है बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर और 2ab, तो यहाँ से मैं लिखते जाते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 1 का मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दी मैंने। होल डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है, कॉस a इंटू 1 प्लस साइन है, ये और ये कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर जहां पर भी दिख जाए आप लोगों को क्या बना दोगे, 1 प्लस 1 चल रहा है प्लस 2 साइन ए भी तो चल रहा है हमारे पास में, तो यहाँ से मेरे पास में ये चल रहा है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ से ये कितना हो गया, 1 और 1 2, अब ये 1 और 1 क्या हो गया बेटा 2, तो इसको यहाँ लिख लो 2 प्लस 2 साइन ए, होल डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है मेरे पास में, कॉस ए, डिनोमिनेटर को कुछ नहीं कर रहे हैं हम, 1 प्लस साइन ए। अब अगर ये आ गया तो दोनों के पास से मुझे एक नंबर दिख रहा है, कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से लिख दूँ 1 प्लस साइन है, अपॉन में क्या चल रहा है बेटा कॉस है, और ये चल रहा है 1 प्लस साइन है। अगर ये चल रहा है तो ऊपर नीचे कट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अब ब्रेकेट है मेरे पास में सब मल्टीप्लाई में, तो 2 अपॉन में कॉस ए बचा, 2 बाय कॉस ए और 1 बाय कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं बेटा सेक ए, और यही मेरे पास में राइट हैंड साइड दैट इज RHS है, एंड दिस इज द प्रूफ। आगे समझ में कुछ नहीं करना है, अगर साइन और कॉस में दे रखा है तो आप क्या करोगे, एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने आइडेंटिटीज का यूज करा, सॉल्व करा, जो भी कॉमन आ रहा था उसको लिख लिया, बाकी मुझे सबसे सिंपलेस्ट टर्म में चाहिए था मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया, मेरे पास में राइट हैंड साइड आ गया। अब आप जो भी पूछना चाहो इससे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, सबसे ईजी होता है कन्वर्जन करो, बेसिक कैलकुलेशन अब आपको सब आती है, एलसीएम लेना, फॉर्मूलेज अप्लाई करना, आइडेंटिटीज पुट करना, ये सब पे बस प्रैक्टिस लगेगी आपको, थोड़ा थोड़ा टफ है बट जैसे जैसे प्रैक्टिस में आता जाएगा ईजी होता जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो यहां से करते हैं, साइन कॉस में कन्वर्टेड है क्या, नहीं, तो पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलो सॉल्यूशन, ये क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा
अब इसको ध्यान से करना बेटा, है ना, थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन इसका। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। जहां गलती करी आप लोगों ने तो पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। प्लस यहाँ चल रहा था, मेन डिवीजन का साइन यहाँ है। अब कॉट ए को मैं लिख सकती हूँ कॉस ए कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होल डिवाइड, ये मेन डिवाइड, ये बीच में प्लस का साइन आना चाहिए, इसे लिखेंगे आप 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक, क्या लिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड लिया था। अब ले लो इसको, आगे सॉल्व कर लो। ऊपर तो कुछ नहीं करना, अभी साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा चल रहा है, उसको एज इट इज चलने दो, स्लैश लगा के हम लिख सकते थे। डिनोमिनेटर में एलसीएम ले ले, तो डिनोमिनेटर में साइन का 1 से मल्टीप्लाई, तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है, साइन थीटा। प्लस यहाँ चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ पर भी तो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा चल रहा है। ये तो ऊपर चला है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले ले, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब एक चीज समझो, यहाँ से मैं इसको रेसिप्रोकल करके ले जाने से पहले एक चीज बता रही हूँ। यहाँ पर भी तो साइन कॉस है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर भी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर मैं इस टर्म से माइनस बाहर ले लूँ, कॉमन ले लूँ, तो मेरे पास में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगी, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे हमारे पास। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ से इस स्टेप से, ध्यान रखना, इस स्टेप से मैं माइनस को कॉमन ले रही हूँ, क्यों, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इधर कुछ नहीं करना हमको, है ना, यहाँ तो एज इट इज चल रहा था मेरे पास में। यहाँ से हमने क्या किया बेटा, यहाँ से ये जो माइनस था, इस माइनस को मैं बाहर उठा के लेके इस प्लस के पास, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है आपको पता है ना, प्लस माइनस हो जाता है माइनस, तो यहाँ पर माइनस लिखा। अब जो भी चल रहा था ऊपर तो कुछ भी साइन चेंज नहीं होंगे हमारे पास, क्योंकि ऊपर तो साइन ही नहीं, नीचे ये पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब साइन थीटा प्लस हो जाएगा और कॉस थीटा माइनस हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा एज इट इज चल रहा था। अब क्यों करा, देखो यहाँ से समझो, यहाँ क्या लिखा है, इस टर्म में हमने लिखा है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा का मल्टीप्लाई मुझे करना है किस में, अब इसको नीचे वाली टर्म को ऊपर लेके जाओ मल्टीप्लाई करके, तो साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये इस टर्म को लिखा मैंने, इस टर्म को पूरा एक्सपांड करके कुछ इस तरीके से लिखा। माइनस चल रहा था, माइनस है मेरे पास में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, उसको मल्टीप्लाई करना है मुझे, इस टर्म को रेसिप्रोकल करके लेके जाते हैं, तो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो ये दोनों टर्म्स सेम आ गई हमारे पास में, इसीलिए मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया ताकि मेरे पास साइन थीटा और कॉस थीटा सेम बन जाए। अब क्या करोगे, अब मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले ले पहले। तो अगर मैं एलसीएम लूंगी तो देखो दोनों के डिनोमिनेटर में ये जो है कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको लिख दो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन था, तो हमने कॉमन वाले को तो हटा दिया। अब क्या बचा, यहाँ से बचा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से बचा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस यहाँ साइन है, तो ये कॉस और साइन का भी तो एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा भी तो आ जाएंगे, ये भी तो एलसीएम का पार्ट ही होगा हमारे पास में। अब जब पार्ट होगा तो यहाँ तो साइन स्क्वायर है और एक साइन उठ के यहाँ से और आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई भी तो होगा, तो ऊपर क्या बनेगा बेटा, ऊपर बनेगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, ये बनना हमारे पास फाइनल। अब यहाँ से सॉल्यूशन थोड़ी, यहाँ से तो बनना है आपको एल्जेब्रिक फॉर्मेट, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ए माइनस बी को पहले रख देना और बाकी सब ब्रैकेट में प्लस में आ जाएंगी वैल्यूज। तो अब देखो मेरे पास में यहाँ से वैल्यूज क्या बनी, अब मैं इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखूँ तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो मैं एज इट इज लिखूंगी, ये तो आना ही है मेरे पास में। अंदर क्या बनेगा, अंदर बनेगा ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज, होल डिवाइडेड बाय, यहाँ से ये वाला ब्रैकेट है, होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब ये तो एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है, ये सब मल्टीप्लाई में हो गए तो ब्रैकेट से ये वाला एक ब्रैकेट तो कैंसिल हो गया, है ना, ये तो कैंसिल हो गया, ये दोनों मिलके बन गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है बेटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या करेंगे, अब कुछ भी सॉल्यूशन नहीं, अब हम एलसीएम सेपरेट कर देंगे, मतलब ये जो डिनोमिनेटर है इस डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देंगे। एक बार मैं 1 के नीचे लिख रही हूँ इसको, तो 1 अपॉन में क्या लिखा हमने, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस ये 1 के डिनोमिनेटर में एक बार पूरे को लिखा
प्लस एक बार साइन थीटा कॉस थीटा को इसके नीचे लिखा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय वही साइन थीटा कॉस थीटा ही लिखेंगे हम, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज बताओ, ये आपने क्या करा, इसको एलसीएम सेपरेट करना बोलते हैं ना, क्योंकि हम जब अलग अलग एलसीएम लेते हैं तो उनको कंबाइन करके लिखते हैं, इसके जस्ट ऊपर वाली स्टेप लिख दी हमने। अब एलसीएम हर एक के डिनोमिनेटर में अलग अलग हमने लिख दिया। अब यहां से क्या हो रहा है बेटा, ये तो कट हो रहा है, ये तो कट हो रहा है, तो प्लस में तो मेरे पास में क्या बन रहा है, प्लस में तो 1 बन रहा है इधर। अब 1 अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है, तो 1 अपॉन में कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा, इंटू 1 अपॉन में साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं हम कॉसेक थीटा। तो क्या यही आरएचएस आपने मुझसे पूछा था? यस, यही आरएचएस है, और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन है ना वो काफी लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया, वापस समझा रही हूँ। देखो क्या बोला मैंने, टेन और कॉट था, हमने उनको पहले तो सॉल्व किया है ना, पहले तो उनको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया। सबसे पहले कन्वर्शन अगर है तो ठीक, नहीं है तो हम कन्वर्ट करेंगे, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया। अब जब साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया तो मुझे एलसीएम जैसी कुछ चीजें दिख रही थी, तो मैंने बेसिक एलसीएम ले लिया इन लोगों का, है ना। अब जब मैंने इन चीजों का एलसीएम लिया तो यहां से मुझे दिखा कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, बस साइन का डिफरेंस है, तो साइन चेंज कर लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लिया, तो साइन चेंज करके मैंने कुछ इस तरीके से वैल्यू बना ली। अब जब बन गई वैल्यू तो उनको हमने क्या कर लिया, प्रॉपर एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने पे मुझे ऊपर एक वैल्यू दे रखी थी साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, तो अब अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है तो अप्लाई कर दो, है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब जब फॉर्मूला अप्लाई किया तो हमने देखा यहाँ कुछ इस तरीके की टर्म बन रही थी, जहां पर हम कुछ वैल्यूज को कट भी कर सकते थे। यहाँ लग रही थी सीधी आइडेंटिटी 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई ए। अब इससे आगे कुछ नहीं कर सकते, जब कुछ नहीं कर सकते तो एलसीएम सेपरेट करो, तो 1 के डिनोमिनेटर में पूरा ये वैल्यू जो चल रही थी एज इट इज, प्लस साइन के डिनोमिनेटर, साइन कॉस के डिनोमिनेटर में जो चल रहा था एज इट इज, कट करा, फाइनल लिखा उसको आंसर, क्योंकि आपको सेक और कॉसेक में चाहिए था तो हम उसको सॉल्व किया, आंसर आ गया। और अगर यहाँ तक भी आ जाए तो भी आप चाहो तो आरएचएस सॉल्व करके देख सकते थे, वही आंसर आना था। तो देखो इतना इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ी स्टेप्स लेंदी है, थोड़े कैलकुलेशंस हैं। अगर ये कैलकुलेशंस आप लोगों को आते हैं, और कुछ भी कैलकुलेशन में ज्यादा नहीं है बेटा, एलसीएम लेना है हमको, फॉर्मूलेज अप्लाई करना है, आइडेंटिटीज अप्लाई करना है और कन्वर्ट करना है, ये कुछ 3-4 स्टेप को ही तो दोहराना है, हर क्वेश्चन में हम यही करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इन चीजों को कि किस तरीके से इसको करना है अप्लाई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर है 1 माइनस कॉस है। तो देखो मेरे पास में पहले तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे चाहिए कन्वर्जन, हम कन्वर्ट तो करेंगे ही सही यहाँ से, तो कन्वर्ट कर लो पहले तो इसको, है ना। कन्वर्ट कैसे करेंगे बेटा, 1 प्लस 1 अपॉन में कॉस है होल डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस है। तो यहाँ से अगर मैं एलसीएम लूँ तो मेरे पास में कॉस ए प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय कॉस ए हो जाएगा, और होल डिवाइड में 1 बाय कॉस ए तो चल ही रहा था। अब इसको रेसिप्रोकल कर ले, तो ऊपर तो चल रहा है कॉस ए प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू कॉस ए ऊपर आ जाएगा, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा कॉस ए प्लस 1। अब बस इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमको साइन वगैरह लेके आना है, तो इस अकेले से तो नहीं ला सकते आप, तो इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि फर्दर और सॉल्व ही नहीं होना है। कॉस को और कितना ज़्यादा सॉल्व करोगे, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा पर आप लोगों के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको यहीं तक छोड़ते हैं और अब हम आरएचएस लेके चलते हैं, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, अलग अलग सेपरेट भी कर सकते हैं, और शायद आप लोगों के एनसीईआरटी में हिंट भी दे रखी है, तो हमको एग्जाम में तो हिंट नहीं देगा, हमको खुद सोचना है कि हम क्या करें। साइन स्क्वायर ए को मैं कॉस के फॉर्मेट में लिखूँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, आप लोगों को मैंने सिखाया है, और यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए चल ही रहा है। अब अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, आइडेंटिटी लगाई, तो एक बार मुझे कॉस को प्लस करना पड़ेगा, एक बार मुझे कॉस को माइनस करके लिखना पड़ेगा, ये माइनस है ना यहाँ पे, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए चल ही रहा था। अब ये पूरी एक टर्म माइनस वाली, ये प्लस वाली, तो आंसर कितना आया कॉस ए, आगे पीछे लिख सकते हैं उसको, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, हेंस दोनों ही इक्वल है, तो हमारे पास में एलएचएस किसके इक्वल हो जाएगा, आरएचएस के, हेंस प्रूव्ड। लास्ट में सभी में लिखना हेंस प्रूव्ड, आपने निकाल के देखा दोनों वैल्यूज है, सेम आंसर आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करना है, बहुत बहुत ईजी है बेटा क्वेश्चंस, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आपका उसमें बेसिक्स क्लियर है तो आप उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा नहीं काफ़ी लेंदी है वैसे तो आपको इसमें भी बेसिक्स पे तो ध्यान यहाँ पर भी देना ही है कि क्या करना है हमको।
लेके आना है कॉसेक और कॉट में। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर रहे थे, यहाँ पर हमको कॉसेक और कॉट में लेके आना है, और ऑलरेडी साइन कॉस में वैल्यू दे रखी है, ऑलरेडी साइन कॉस में वैल्यू दे रखी है, और मुझे इस वैल्यू को यूज करना है, ये वाली वैल्यू लेके आनी है हमको। तो चाहो तो RHS सॉल्व कर लो। अगर मैं इसको RHS को सॉल्व करूँ तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, 1/में है ना, और इसको क्या लिखते हैं अपन, कॉस अपॉन में साइन है, यही लिखते हैं अपन, यही दोनों लिखते हैं। तो अगर मैं LHS को देखूं तो मेरे पास में कॉस और साइन चल रहा है। अगर मैं हर एक टर्म को डिवाइड कर दूं साइन से तो मेरे पास में कॉस और कॉट में वैल्यूज आ जाएंगी, है ना। तो देखो अब यहां से क्या करते हैं हम, डिवाइड बाय साइन ए ऑफ ईच टर्म। हर एक टर्म को हम क्या कर रहे हैं, साइन और कॉस से, साइन से डिवाइड कर रहे हैं। तो कॉस ए को भी इंडिविजुअल करें, है ना, अलग अलग, साइन ए से डिवाइड किया, माइनस साइन ए को भी साइन से डिवाइड किया, है ना। क्यों किया, क्योंकि मुझे कॉसेक और कॉट लाने थे। प्लस 1/, में भी साइन से डिवाइड किया, होल डिवाइडेड बाय, ये एरो जहां पर आपका मेन रहता है डिनोमिनेटर वहां लगाते हैं, यहाँ है मेरा डिनोमिनेटर। कॉस को डिवाइड करो, डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा सेम, जो है उसको लिख लो। प्लस साइन ए को हम डिवाइड कर रहे हैं साइन ए से ही, माइनस 1 को भी डिवाइड करना है साइन ए से ही। क्लियर, इतना समझ में आया। अब देखो कॉस को क्या लिखते हैं, कॉस अपॉन में साइन, सो ये बन गया मेरे पास में कॉट ए, माइनस 1 कट हो गया, प्लस ये बन गया मेरे पास में कॉसेक ए, होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी सेम कंडीशन, कॉस और साइन बन गया कॉट, प्लस यहाँ पर ये बनेगा 1 माइनस ये बन जाएगा मेरे पास में कॉसेक ए। आप क्या करोगे, कॉट और कॉसेक को अलग लिख लो और 1 को अलग लिख लो, क्योंकि आइडेंटिटी मुझे बनानी पड़ेगी यहाँ से। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इनको अलग लिखेंगे अपन, माइनस 1 अलग बाहर। एज इट इज डिनोमिनेटर में भी यही करेंगे हम, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस यहाँ पर माइनस और प्लस का, ठीक है। कॉट को कॉसेक के पास में लिख दिया और -1 को अलग लिख दिया, कॉट प्लस 1 माइनस कॉसेक है, तो हमने जैसा था वैसे लिख दिया। अब यहाँ क्या बेटा, अब यहाँ आइडेंटिटीज मुझे लगानी। आइडेंटिटी क्या होती है मेरे पास में, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर होता है। क्या लिखा हमने, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर होता है। तो ये एक पूरी टर्म बनाई मैंने, कॉसेक के माइनस 1 की जगह हम आइडेंटिटी पुट कर रहे हैं, 1 की जगह कॉट और कॉसेक लिख के आते हैं। तो आपको पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर होता है। तो अगर मुझे 1 ही लिखना हो तो मैं क्या करूंगी, 1 कॉसेक स्क्वायर ए में से माइनस कर देते हैं हम कॉट स्क्वायर को। हम ऐसे भी तो आइडेंटिटीज को अप्लाई कर सकते थे। अब डिनोमिनेटर में जो चल रहा है उसको चलने देंगे, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं लेके आना हमको, एज इट इज चलने देंगे हम, ठीक है। अब जब मैं ये टर्म लिखूंगी तो एक बार मुझे दोनों टर्म को प्लस करके लिखना पड़ेगा। ये तो बाहर चल रही है टर्म, माइनस, अब ब्रैकेट लगाते हैं, इन दोनों को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, एक बार ए प्लस बी, एक बार ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी, ऐसे करेंगे हम इसको। होल डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है, जो चल रहा है उसको लिख लो, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक है, जो चल रहा था हमने एज इट इज लिखा। अब मुझे बताओ ऊपर दो टर्म है, एक ये टर्म है ब्रैकेट में माइनस, एक पूरी टर्म ये है, दो टर्म है क्योंकि बीच में माइनस चल रहा है, तो एक पूरी टर्म ये माइनस एक पूरी टर्म ये। अब इन दोनों में कॉमन कुछ आ रहा है, दोनों में ये जो टर्म है पॉजिटिव वाली, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैं कॉमन लिख लेती हूँ, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, हमने इसको ले लिया कॉमन। क्या ले लिया इसको हमने, कॉमन ले लिया। तो यहां से क्या बचा, ये तो पूरी टर्म उठ के बाहर आ गई, तो इस जगह पे क्या बचा, इस जगह पे ओनली 1 बचा, ओनली 1 बचा, माइनस। अब ये तो अब बाहर कर दिए इसको, तो यहां पर कितना बचा होगा, इसमें ब्रैकेट में बचा है कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, ये हमारे पास में बचा था। होल डिवाइडेड बाय, अब आपके पास जो भी चल रहा है उसको लिख लो, कॉट ए प्लस 1 माइनस का कॉसेक है, ठीक है। अब माइनस चल रहा है, माइनस को अगर मैं अंदर लेके जाऊं, माइनस को हम अंदर लेके जाते हैं, क्योंकि ये तो बस अब आंसर आना है, बस मुझे यही चाहिए, बाकी सारी टर्म को हटाना है। तो देखो 1 माइनस कॉसेक ए हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का कॉट ए, होल डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है बेटा, कॉट ए
प्लस 1 माइनस का कॉसेक है। तो ये वाली टर्म और ये टर्म दोनों सेम आ गई, कट हो गया, आंसर आ गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और कॉट ए प्लस कॉसेक ए ही चाहिए था, हेंस RHS प्रूव्ड। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, कन्वर्जन करना है, जहां नेसेसरी होता है वहां। अगर नहीं मिल रहा है, जैसे साइन कॉस में ऑलरेडी है और मुझे आपको RHS में कॉसेक और कॉट दे रखा है कुछ अदर, तो उसको आप बना लो। उसको बनाने के लिए हमने एक टर्म से डिवाइड कर दिया, रेशियो से, दैट इज साइन से हमने जब डिवाइड किया तो कॉस और कॉट में वैल्यूज आ गई। अब कॉसेक और कॉट में जब वैल्यू आई मेरे पास में, तो इस 1 की जगह हमने आइडेंटिटी प्रूफ करी, वहां ब्रैकेट में आइडेंटिटी मेंशन कर देना। आप यहाँ पर आप ब्रैकेट में आइडेंटिटी मेंशन करेंगे कि वी नो दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, बस ये मेंशन कर देना कि मैंने ये आइडेंटिटी को अप्लाई किया है। अब क्या किया, तो इसका एक ब्रैकेट बनाया -1 की जगह हमने इन दोनों टर्म को लिखा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमेशा फॉर्मूला बनता, तो a प्लस बी a माइनस बी, इन दोनों से जो सेम था कॉमन ले लिया, बचे हुए को लिखा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कैंसिल हो गया, आंसर आ गया, हेंस RHS प्रूव। तो इस तरीके से पूरा सॉल्यूशन करना है। अगर आप आराम से इस चीज को स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। और ट्राई करना, खुद से भी करके देखो, है ना, आपको खुद से भी करना है, पेन पेपर लेके बैठा करो साथ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अंडर रूट में वैल्यू दे रखी है बेटा, जब भी अंडर रूट में वैल्यू दे रखेगा आप क्या करोगे, आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, रैशनलाइजेशन, क्योंकि मुझे रूट से बाहर निकालनी वैल्यू, इधर तो रूट नहीं है ना, इसीलिए मुझे रूट से बाहर निकालनी है। तो रूट से बाहर निकालने के लिए आप क्या करते हैं, हमेशा रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब जो भी डिनोमिनेटर है उसका ऊपर और नीचे साइन चेंज करके कर दो मल्टीप्लाई, क्या कर दो, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दो। तो मेरे पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये LHS चल रहा है ना, यहाँ हमेशा मेंशन कर देना LHS। अब यहाँ पर ये दोनों है तो इसको मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकती थी। नीचे क्या चल रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी का चल रहा है, तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ से क्या मेंशन कर सकते हैं आप, यहाँ से लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ, ये तो चल रहा है 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर, और ये क्या चल रहा है बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर लिख सकते थे, कॉस स्क्वायर चलते, और दोनों का होल स्क्वायर तो स्क्वायर से रूट डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1 प्लस साइन है अपॉन में कॉस है, स्क्वायर से रूट डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, और 1 प्लस साइन है कॉस आ गया। अब मेरे पास में तो सेक और कॉट में 10 में दे रखा है, तो मैं LCM सेपरेट कर दूं, तो LCM सेपरेट करने पे 1 अपॉन में कॉस आ रहा है, प्लस इधर साइन के डिनोमिनेटर में कॉस लिखूंगे तो साइन अपॉन में कॉस आ जाएगा, और अगर 1 अपॉन में कॉस से लिखा मैंने तो इसको तो हम लिख सकते हैं सेक है। ये क्या चल रहा है, 10 है, और यही पूछा था क्या बेटा आपसे, यही तो पूछा था, हेंस RHS, हेंस प्रूव्ड, खत्म। कितना आसान था, देखो कुछ नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, बस रैशनलाइज किया मैंने, रैशनलाइज करके मैंने यहाँ पर वैल्यूज बनाई। एक जगह यहाँ आइडेंटिटी लग रही थी, इस आइडेंटिटी को रखा, दोनों का स्क्वायर था, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ वैल्यूज आ जाएगी। वैल्यूज में मुझे दिखा यहाँ पर कुछ अलग है, यहाँ पर कुछ अलग है, तो हमने क्या करा, LCM सेपरेट कर दिया। LCM सेपरेट करने पर मेरे पास में जो टर्म्स बन रही है वो मेरे पास RHS हो गया, राइट हैंड साइड की वैल्यूज आ गई। तो देखो कितना ईजी था, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 10 दे रखा है। तो मेरे पास में ऊपर साइन दिख रहे हैं, नीचे कॉस दिख रहे हैं, तो मैं काम करती हूँ, मैं ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लेती हूँ। तो अंदर क्या बचेगा बेटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बच रहा है, नीचे से कॉस कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बच रहा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, और साइन अपॉन में कॉस बन जाएगा यहाँ पर 10। अब मुझे 10 चाहिए, बस ये 10 आ गया, ये 10 आ गया, पर ये जो वैल्यूज आ गई इन सबको कट करना है, तो इनकी जगह क्या लिख सकते हैं, तो देखो 1 तो चल रहा है, -2, अब इस 2 ये साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, ये इस अकेले साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इस अकेले साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ। क्यों, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में मुझे कॉस वाली वैल्यू चाहिए, तो नीचे हम डिनोमिनेटर में कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, ऊपर चेंज कर रहे हैं जो भी चेंज करना है। 2 का अंदर मल्टीप्लाई करें बेटा, तो tan थीटा तो बाहर चल ही रहा है मेरे पास में, यहाँ से 1 चल रहा है, -2 का उठा के 1 से करें तो -2 1 2, ये माइनस तो ये प्लस हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया ब्रैकेट में, ये बना 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखो यहाँ से, ये तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बच रहा है, tan थीटा तो बाहर चल रहा है मेरे पास में, 2 कॉस स्क्वायर थीटा मैं पहले लिख लेती हूँ, पॉजिटिव वैल्यू है। अब 2 में से 1 गया तो -2 में से +1 गया तो कितना बनेगा, -1,
होल डिवाइडेड बाय भी तो यही चल रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कैंसिल, आंसर कितना tan थीटा, और यही हमारे पास में क्या है RHS। कितने इजी क्वेश्चन है, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इनको फटाफट कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस करते चलो, क्वेश्चंस का आंसर होते चलेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे चलते हैं। बस थोड़े से क्वेश्चन है हमारे पास में, देन हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। अगर इस तरीके के कोई क्वेश्चन दिख रहे हैं तो क्या करोगे, कुछ नहीं करेंगे भैया, हम सीधा लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि tan और cot में पूछ रहा है, तो यहाँ से मैं कन्वर्ट करने के बजाय मैं डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर देती हूँ। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab है ना, क्योंकि होल स्क्वायर चल रहा था बेटा, ये पूरा इसको सॉल्व किया, प्लस अब इसको करेंगे कॉस और सेक के लिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा, यानी सेक इंटू कॉस। क्लियर। अब देखो, अब आइडेंटिटीज देखो, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का एक साथ लिख लो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने एक साथ लिख लिया। ठीक, ये साइन और कॉस तो कॉस से कट जाएगा क्योंकि रिवर्स होता है एक दूसरे का, तो यहाँ से बचेगा ओनली 2, यहाँ से भी ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो यहाँ से भी बचेगा 2। अब दो टर्म बच रही, कॉसेक बच रहा है और सेक बच रहा है, तो मुझे कॉसेक चाहिए क्या यहाँ पर, नहीं मुझे tan चाहिए, और तो सेक की जगह में लिख सकती हूँ ना, फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, यहाँ 3 फॉर्मूला एक साथ लग जाएंगे। कौन सा, सेक की जगह में लिख सकती हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा होता है, और कॉसेक की जगह क्या अप्लाई कर सकते हैं बेटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो सारे नंबर्स हैं, और ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, ये दोनों मिलके आइडेंटिटी 1 बन जाएंगे, प्लस 2 और 2 हो गया 4 और एक हो गया 5 प्लस tan स्क्वायर, और ये एक और प्लस 1 है, यहाँ से चल रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब जितने नंबर है उनको प्लस कर लो, तो ये टोटल हो गए 7 प्लस tan स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। आ गया RHS, हेंस प्रूव्ड। लिख देना, हर एक में लिखना हेंस प्रूव्ड, हमने बना के लिखा है। तो कहाँ आपको दिक्कत आई होगी, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है, अगर आपको फॉर्मूलेज अप्लाई आ गए, अगर आप लोगों ने उस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, तो आपके लिए सारे इजी है। आ गया समझ में, तो इस तरीके से हमको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। अगर आपको tan और cot में दिख जाए तो हम या तो इसको कन्वर्ट करके निकाल लो, पर कन्वर्ट करके अगर ढूंढोगे तो बेटा बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस में आ जाएगा। तो पहले आप उसको डायरेक्टली सॉल्व कर लो, डायरेक्टली सॉल्व करके आपको तीनों ही फॉर्मूले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तीनों ही यहाँ पर आ जाएंगे फॉर्मूलेज, वैल्यूज पुट करना, आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। इसमें तो ज्यादा कुछ है भी नहीं ऐसा। आगे चलते हैं। हाँ, tan और cot में दे रखा है तो यहाँ से तो अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट कुछ भी नहीं दे रखा, होल स्क्वायर वगैरह कुछ भी। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो गया 1 अपॉन में साइन है माइनस साइन है इंटू 1 अपॉन में कॉस है माइनस कॉस है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से एलसीएम ले ले, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन है इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है अपॉन में कॉस है। तो मुझे तो दिख रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैं कॉस लिख सकती हूँ, कॉस स्क्वायर ए लिख सकती हूँ, होल डिवाइडेड बाय साइन है। देखो हो गया, फॉर्मूला अप्लाई किया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, होल डिवाइडेड बाय कॉस है। अब ऊपर नीचे कुछ कट होगा, स्क्वायर से ये कैंसिल, साइन से ये स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बन गया हमारे पास में, कॉस ए इंटू साइन है। अब इसके आगे तो फर्दर सॉल्व हो नहीं सकता, तो इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ से करते हैं दूसरे स्टेप्स। दूसरे स्टेप में क्या दे रखा है, 1 प्लस tan और 1 प्लस cot, तो हम यहाँ पर RHS में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 अपॉन में tan को क्या लिख सकते हो बेटा, साइन ए अपॉन में कॉस ए लिख सकते हैं क्या अपन, प्लस cot ए को क्या लिख सकते हो, कॉस ए अपॉन में साइन ए। अब मेरे पास में जब ये वैल्यूज दे रखी थी तो मैं इनका क्या ले लूँ, एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय इन दोनों का मल्टीप्लाई, दैट इज साइन इनटू कॉस है। ठीक, अब डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में वैल्यू हो जाएगी तो ऊपर हो जाएगी है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, कॉस ए इंटू
साइन है और ये पूरा बन गया 1, तो डिनोमिनेटर में 1 तो लिखते ही नहीं अपन। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। हमारे पास में क्वेश्चन हो गया। तो आप लोगों को समझ में आया ना कि कैसे करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, ज़्यादा कुछ टफ है ही नहीं, बस आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो सारे क्वेश्चंस बढ़िया बन जाएंगे आपके। तो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन में 1 माइनस कॉट स्क्वायर है इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। लेट अस सपोज कि सब इक्वल हैं, तो हम इसको मान लेते हैं के इक्वल है ना। ये सब किसके इक्वल है? के इक्वल है। तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू कितनी आ गई? तो टेन स्क्वायर ए की वैल्यू तो मेरे पास में के इक्वल आ गई। लेट अस सपोज इसको के इक्वल मान लिया हमने, ये हो गया हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1। अब हम सबको टेन स्क्वायर बनाएंगे ताकि के इक्वल आ जाए और तीनों ही इक्वेशन को इक्वेट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ से बताओ 1 प्लस टेन स्क्वायर, अब मैं यहाँ से ले रही हूँ, इस पूरे में ले लेते हैं अपन कि 1 प्लस टेन स्क्वायर लेते हैं अपन, है ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। मुझे एक चीज़ बताओ, क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर बाय फॉर्मूला, है ना। यही लिख सकते थे अपन। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? कॉसेक स्क्वायर ए बाय फॉर्मूला। क्लियर? अब मुझे 10 लेके आना है, मतलब साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। अब साइन कॉस में कन्वर्ट करने के लिए इसको मैं क्या लिखूंगी? इसको लिखूंगी 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर है, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर है, सेक को लिखा, और यहाँ से लिखा होगा 1 अपॉन में कॉसेक स्क्वायर है। 1 अपॉन में कॉसेक स्क्वायर को हम लिखते हैं साइन स्क्वायर है। साइन स्क्वायर है मतलब साइन अपॉन में कॉस, साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर है, क्या बन जाएगा बेटा? टेन स्क्वायर ए, और ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। हो गई इक्वेट। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में? 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। अब जब होल स्क्वायर चल ही रहा है, पहले तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर ले हमेशा की तरह। तो ये होगा 1 माइनस साइन ए अपॉन में कॉस है होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए अपॉन में साइन है ना। जो भी चल रहा था उसको अपन ने लिखा। अब क्या है, इन सबका होल स्क्वायर है तो इंडिविजुअल स्क्वायर कर दे। पहले तो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है, होल डिवाइडेड बाय क्या चला है? कॉस स्क्वायर है। अब ये डिनोमिनेटर की वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से साइन स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में आएगा तो साइन स्क्वायर को ऊपर लिख रहे हैं, होल डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं अपन? साइन स्क्वायर ए, सॉरी साइन ए का होल स्क्वायर, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, हो गया हमारे पास में। अच्छा, अगर इन दोनों टर्म्स की बात करो, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन भी ले लूँ, माइनस कॉमन लेने से वो स्क्वायर की टर्म है तो हो तो जाना है वो पॉजिटिव। अगर मैं माइनस इन दोनों से कॉमन ले लूँ तो वो कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा इसके जैसा। इससे पहले भी एक क्वेश्चन में कर चुके थे। अब जब आप इसको करोगे और स्क्वायर है तो वो तो आना तो पॉजिटिव, माइनस बाहर भी जाके क्या बन जाएगा? प्लस ही बन जाएगा। तो ये वैल्यू इस वैल्यू से तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगी। तो साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा मेरे पास में टेन स्क्वायर है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 तीनों ही आपस में कैसी है बेटा? इक्वल है। और अगर इक्वल है तो ये सब इक्वल है के, और ये हो गया हेंस प्रूव्ड। लास्ट में बस क्वेश्चन लिख देना। आगे समझ में तो बस आपको इंडिविजुअल सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना बेटा। साइन कॉस में कन्वर्ट करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आज की क्लासेस में हमने पूरे चैप्टर 8 को कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप अच्छे से इसको करें। आपको जो भी इशू आ रहा है, किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, साइन कॉस नहीं समझ में आ रहे हैं, वीडियो को रिवर्स करो, उससे देखो, हर एक कंसेप्ट को ध्यान से समझो। जितना आप उसको अच्छे से सुनोगे समझोगे उतना आपको आएगा। प्लस बेटा मैथ्स है तो आप लोगों को पेन पेपर लेके बैठने की बहुत ज़रूरत है। खुद से भी सॉल्व करके देखेंगे तब आपको छोटी छोटी जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो खुद आप समझेंगे कि मुझे कहाँ फॉर्मूला अप्लाई करना है, हम कोई स्टेप को क्यों कर रहे होते हैं। इस क्यों का जवाब जैसे जैसे आप खुद सॉल्व करेंगे आपको मिलता जाएगा।
ठीक है। तब तक अब मेरा पूरा चैप्टर 8 कंप्लीट हो गया, हमने 8 तक हमारी एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों के बोर्ड की प्रिपरेशन अभी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आपको किसी भी तरीके के कोई डाउट नहीं आ रहे हैं। बाकी हमारे पास में जिन बच्चों ने अभी भी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, जाके आप चेक कर लो, हमारे यहाँ पर साइंस, सोशल और मैथ्स के लिए सीरीज कंप्लीटली डलने वाली है। तो स्टे ट्यून विद अस, अब ऐसे ही बोर्ड की प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहें। बाय बाय।